योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? और क्या वो यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं? और क्या अब एक और जो मठाधीश हैं उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है? क्योंकि अगर उनकी राजनीति में एंट्री होती है तो किसका नुकसान होगा? क्या वो हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे जो कभी बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था? और क्या यूजीसी के बाद जो नाराजगी एक है उस नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद? वैसे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार वो गंभीर हमले करते रहते हैं। गौरक्षा की बात हो या तमाम ऐसे मसले हों, प्रयागराज कुंभ की बात हो, इसके अलावा केदारनाथ में सोने की बात हो, तमाम ऐसे मसले हैं वो लगातार हमला करते रहते हैं बीजेपी पर और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी। लेकिन इसी बीच अब उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान उनका ये इशारा करता है कि क्या वो राजनीति में आएंगे। अब ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। खबर पूरी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान कर दिया है कि 3 मई से वो गोरखपुर की धरती से ही, उसी धरती से जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहां के गोरखनाथ मठ के मठाधीश रहे हैं और हैं योगी आदित्यनाथ, उसी गोरखपुर की धरती से अब अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा यात्रा निकालेंगे। और ये यात्रा 24 जुलाई को लखनऊ में जाकर खत्म होगी। मतलब तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा की यात्रा होगी और इस यात्रा के जरिए योगी सरकार को घेरने के हर मोर्चे पर अविमुक्तेश्वरानंद नजर आएंगे। आपको बता दें, एक और बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा यात्रा सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएगी और मतदाताओं को गौरक्षा के लिए जागरूक करेगी। अब ऐसे में जो गौरक्षा जागरूकता अभियान है वो हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश नजर आती है। और ऐसे में अगर इस पूरे मसले पर हिंदू वोटर एकजुट होता है तो उसका खामियाजा क्या सीधे तौर पर बीजेपी को भुगतना होगा? क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग है उससे तो फर्क नहीं पड़ता है कि गौरक्षा अभियान चल रहा है या नहीं चल रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि वो योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि गौ माता कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में गाय 15% बढ़ चुकी है और यूपी में गायों की संख्या 5% घट गई है। और उन्होंने कहा कि हम हिंदू अपना वोट जिसको देते हैं वो सत्ता में आने के बाद हम पर ही सारी ताकत दिखाता है। सीधा वार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। आपको बता दें कि पिछले दिनों अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात भी हुई थी। हालांकि एक ऐसा भी वक्त था जब अखिलेश यादव की सरकार में बनारस में उन पर यूपी पुलिस ने लाठियां भी चलाई थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने माफी मांग ली थी और तब अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हाँ, हमने उन्हें माफ कर दिया। और इसके बाद से, क्योंकि प्रयागराज कुंभ की घटना हो, उसके बाद से फिर अगर हम देखें पिछले दिनों जिस तरीके से बटकों के साथ ये माघ मेला में वो अपमान हुआ, उसके बाद से अखिलेश यादव और अविमुक्तेश्वरानंद की नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि गौ माता की रक्षा के लिए ये महाअभियान चलाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल उनके पास गौरक्षा का संकल्प लेकर आता है तो वो उसका सपोर्ट कर देंगे। और अगर ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी इनके पास जाती है और अगर वो उस मसले पर सपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या सपा को प्रॉफिट हो जाएगा? क्या मुस्लिम और हिंदुओं का एक बड़ा वोट सपा के साथ आ जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो सपा के लिए तो बल्ले बल्ले है। और यह भी उन्होंने कह दिया कि अगर कोई राजनीतिक दल उनके पास नहीं आता है तो जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें गौरक्षक निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे और लड़ाई को रोचक कर देंगे। इसी बीच एक सवाल पूछा गया कि क्या कोई आप कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं? तब उन्होंने कहा, पार्टी नहीं, लेकिन गौरक्षक चुनाव जरूर लड़ेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर यात्रा की जाएगी, गौरक्षा सभी 403 विधानसभा सीटों में की जाएगी और मतदाताओं को गौरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। गौरक्षा की रक्षा के लिए वोट करो, ये मतदाताओं को बताया जाएगा और चुनाव में यूपी विधानसभा की सभी सीटों पर गौरक्षक चुनाव लड़ेंगे। जो भी राजनीतिक दल उनके पास गौरक्षा का संकल्प लेकर आएगा उसका सपोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अलग बयान देते हैं और उत्तर प्रदेश में आकर अलग बयान देते हैं। और क्योंकि वहां पर 15% बंगाल में बढ़ी है और यूपी में 5% घटी है।